So welcome to my channel. This is your friend, your dost, tumcha mitra Ajinkya. So welcome to the one of the best destinations in India, that is Goa. So हम गोवा की टूर करने वाले हैं 2 या 3 दिनों के लिए. So I will let you know the complete details, that from where I am staying, where I went, how I went, मैंने कहाँ पे खाना खाया, और सारी डिटेल्स में इस गोवा सीरीज़ में देने वाला हूँ. दैट इज़ मानसून 2022 इन गोवा. और इसमें ऐसा है कि आई एम स्टेइंग एट क्लब महिंद्रा प्रॉपर्टी. सो currently I am staying at वारका, क्लब महिंद्रा वारका, दैट्स इन मडगांव. और इसके बाद आई विल बी गोइंग टू एमरल्ड्स पाम ऑल्सो, दैट्स हार्डली अराउंड 2.5 किलोमीटर्स फ्रॉम यर. सो दोनों प्रॉपर्टी के रिव्यू, दोनों प्रॉपर्टी का कंप्लीट टूर मैं देने वाला हूँ इसमें. तो आज के लिए विल स्टार्ट विद दी वारका क्लब महिंद्रा. आई विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी. This is the main entrance. काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है. और ये सामने दैट इज़ द रिसेप्शन एंड द लाउंज एरिया. So when you enter the reception, you have a live music and a singer who goes with the local songs. So काफ़ी अच्छा लगता है. The feel is very nice. मैं आपको सुनाता हूँ. This is how the lounge looks from the top. तो यहाँ पे भी एक जगह. And this is how it looks. ये कैसे लगता है पता है? This is like a deck of a ship. और आगे पूल, और आगे बीच, आगे गार्डन, और आगे बीच. और ये आगे जो दिख रहा है दैट्स ऑल बीच. काफ़ी मस्त मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर्टी. आई लाइक दी बोलते हैं ना, दी आर्किटेक्चर. क्योंकि अभी ये बीच में है, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के प्रॉपर बीच में ये फाउंटेन है. राइट नाउ इट्स क्लोज्ड, बट इसका मैं आपको शॉर्ट क्लिप दिखा दूंगा व्हेन इट्स ऑन. एंड अक्रॉस द प्रॉपर्टी, अभी ये प्रॉपर्टी पूरे इस फाउंटेन के, दैट्स द मेन एंट्रेंस. ओके, तो वहाँ पे एक छोटा पूल है. एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी. एंड एक बड़ा पूल इसके आगे है. सो दे बेसिकली देयर आर 2 पूल्स. ये सेक्शन में मेरा रूम है विच इज़ 1700 सीरीज़ में. सो एक 1 फ्लोर्स के बंगलोज़ है. और काफ़ी एलिगेंट लगता है ये. सो बेसिकली दिस इज़ माई रूम. एंड मैंने स्टूडियो
लिया था बिकॉज वी आर ओनली 3 एडल्ट एंड अ चाइल्ड, सो दैट्स मोर देन इनफ. सो एंटर करते ही यू गेट दिस एक स्टूडियो का स्मॉल बेड एंड द किंग बेड, योर डाइनिंग टेबल एंड द किचन. सो एक ही स्ट्रेच में सारी चीज़ें हैं. अ टीवी यूनिट, अ ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है. सो दिस इज़ द बालकनी विच फेसेस द गार्डन. फिर यहाँ से डायरेक्टली दिस इज़ द कंप्लीट रूम, और काफ़ी बड़ा रूम है. सो इट्स नॉट कंजेस्टेड, ओके, एज आई वाज स्टेइंग ओवर हियर एक्चुअली. तो काफ़ी अच्छा है. एक माइक्रोवेव दिया हुआ है. देयर इज़ अ मिनी फ्रिज. और सीधा आगे जाएंगे. सो दिस इज़ योर small basin area and a light, and this is the your bathroom. So काफ़ी spacious है, ऐसा नहीं है congested है, and it's good one actually. This is how it looks. और airy है, सबसे बड़ी बात मतलब it's quite airy. So we have Badal from housekeeping and Prashant who helped me for the rooms, क्योंकि मेरे रूम में कुछ तो भी issues थे about the AC, but they took it on priority and they are doing it. So that's a very very nice thing about this both people, gentlemen in Goa, Varka. So this is a typical 1 BR. So on the entrance you will have a nice poster, and then ये अपना रूम है. सो दिस इज़ दी हॉल एरिया जहाँ पे अपने को एक एक्स्ट्रा बेड मिल जाता है. अ लाउंज एरिया, अ डाइनिंग एरिया एंड अ स्मॉल किचन. जैसे ही एंटर करेंगे हमें सबसे पहले वी विल सी दी बाथरूम. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. हाय, काफ़ी अच्छा है, वेल मेंटेन्ड. और सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगी, मैंने पहले भी कहा है कि दिस फ्लोरिंग, दिस इज़ वेरी मतलब कहते हैं ना कि एक इट्स अ ओल्ड स्टाइल फ्लोरिंग. एंड ये फ्लोरिंग ना बहुत ही ठंडी रहती है. सो इफ़ योर AC इज़ ऑफ ऑल्सो, स्टिल यू विल हैव दैट कूल कोजी. द बेस्ट वर्ड आई कैन से इट्स कोजी. तो ये कोजी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे. और ये अपना 1 BR का बेडरूम. सो दिस इज़ हाउ द बेडरूम, अ lavish king बेड. एक सेपरेट क्लोजेट एरिया है अपने बैग्स रखने के लिए, एंड कबर्ड फॉर योर बेसिक नीड्स. लॉकर है. इट्स अ वेरी नाइस, क्योंकि मेरी बहुत जब से क्लब महिंद्रा मेंबरशिप लिया था तब से आई वांटेड टू कम डाउन टू गोवा टू वारका एक्चुअली, बिकॉज मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था. इफ़ यू रिमेंबर, माई कज़िन ऑल्सो ही हैज़ दैट मेंबरशिप. तो उसने मुझे कहा था कि एक बार तुम वारका जाके देखो. सो दैट्स अगेन अ कॉमन टॉयलेट जो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं हम. सो दैट्स हाउ इट इज़ about a typical BR for Varka, and it's very nice. This is the complete view. और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है. देर आर नो मच ऑफ वॉल्स, तो इट लुक्स वेरी वास्ट. काफ़ी अच्छा लगता है. सो चलो, दैट्स अबाउट दी 1 BR रूम. देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम वारका में. चलो.
स्टेइंग एट क्लब महिंद्रा, इट्स नॉट एवरी वन हम लोग खाना खाते हैं फॉर एवरी टाइम वॉट वी स्टे इन क्लब महिंद्रा. सो व्हेन आई एम एट वारका, आई फाउंड दिस प्लेस नियर बाय वारका, दैट इज़ जियॉन्स फैमिली रेस्टोरेंट. ओके, तो यहाँ पे आके आप आराम से खाना खा सकते हो. रीजनेबल एंड गुड फूड, नॉट इवन नॉन वेज, क्योंकि व्हेन वी आर इन गोवा वेजिटेरियन खाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है. सो यू कैन गेट गुड वेजिटेरियन फूड ओवर हियर. पंजाबी डिशेस भी है एंड दैट्स गुड इनफ. मतलब जो नॉन वेज नहीं खाते, नॉट फॉर मी, बट गुड, काफ़ी अच्छा है खाने पीने के लिए ऑप्शंस यहाँ पे. सो यू कैन ट्राई आउट इफ़ यू आर एट वारका और इफ़ यू आर एट एमरल्ड्स पाम. दोनों से पास में ही काफ़ी है. आई सपोज वारका से अराउंड 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऑन द वे टू द रिजॉर्ट इज दिस प्लेस. तो यहाँ पे आके आप आराम से खाना खा सकते हो. आई विल शेयर अप द मेन्यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कम डाउन ओवर हियर. मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ. यहाँ से वी गो टू वारका, अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर है. ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज़ द रेस्टोरेंट, जियॉन्स फैमिली रेस्टोरेंट. सी फूड, नॉन वेज, वेज दोनों खाने अच्छे खासे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे. एंड देर इज़ अ स्मॉल बार ऑल्सो वेर यू कैन एन्जॉय द बार. दैट्स दी बार. और काफ़ी मस्त सूदिंग प्लेस है. लाइट म्यूज़िक आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे. अभी यहाँ से बीच इज़ अबाउट एक 2 मिनट के वॉक पे यू विल गेट टू द बीच. काफ़ी मस्त है बीच एरिया भी. मैं बीच एरिया आपको कवर करके बता दूंगा कि हाउ इज़ द बीच एंड हाउ इज़ द विसिनिटी ऑफ द बीच. बीच इज़ ब्यूटिफुल, काफ़ी मस्त है बिकॉज इट्स लेस क्राउडेड. एंड एज आई से दैट इट्स अ मानसून टाइम. तो मानसून में गोवा आने का अलग ही मज़ा है बिकॉज यू हैव लेस टूरिस्ट, सो यू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू मूव हियर एंड देयर विथ लेस पीपल. एक्चुअली उसमें एक अलग मज़ा है. सो चलो देखते. ये जो मेन पूल है, मेन पूल के एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये हैप्पी हब करके है एंड दी जवार स्टोर वेयर यू कैन बाय थिंग्स, सोवेनियर्स, आर्टिफैक्ट्स, वो सब बाय कर सकते हैं यहाँ पे. एंड दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल मीटिंग एरिया. और ऊपर हैप्पी हब है वेयर यू हैव दैट म्यूजिकल नाइट्स इन द इवनिंग एंड अदर शोज़. अपार्ट फ्रॉम ऑन दैट सेम लेवल you have the e-bikes or the cycles where you can take it out for the complete tour of the resort. और आगे बीच है. So actually यहाँ पे आप जब खड़े हो जाओगे you can hear the shore of the beach. And this is just a gazebo. Gazebo is type of a bar for your pool area. तो ये यहाँ पे है and that's your pool. So ये वाला pool basically it is open from 8 to 8 morning till 8 night. And the other one which is near the reception, okay, that is opened I suppose 9 to 6. So ये वाला काफ़ी late night तक रहता है. So that's, and this is better I would say rather than towards the reception. Such a chart is always there at the reception at the Happy Hub where you will come to know what are activities every day. So you can just see the chart or take a snapshot and you can go ahead and come down for your favorite play, whatever is it a musical show or any other set. This is the place, this is the lounge. It is closed currently, but usually we have the musical show over here in the lounge area. And this is the Happy Hub, the recreation area. So good morning. This is the complete recreation area.
तो अभी हम यहाँ से वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बीच साइड। मैं बीच बता देता हूँ कितना पास में है। सो ये अपना पीछे हैप्पी हब है और हैप्पी हब के थोड़ा आगे जाएंगे, विल जस्ट वॉक इट आउट। ये थोड़ा सा ट्रेल है चलने के लिए और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे सो विल गेट डाउन टू द बीच। मॉर्निंग है तो मैं देखना चाहता हूँ कि बीच कैसा लगता है मॉर्निंग में। यूजुअली वी गो टू द बीचेस इन दी आफ्टरनून और इवनिंग टाइम, बट मॉर्निंग एंड द लेट नाइट्स आर वेरी 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 सूदिंग। मज़ा आता है और काफ़ी अच्छा लैंडस्केपिंग करके रखा हुआ है वारका के लिए एंड इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। अच्छा लगता है और आई वुड से दैट यू वुड रिक्वायर एटलीस्ट 2 दिन कम पड़ते हैं, 3 दिन तो रहने चाहिए वारका में सो दैट यू कैन एक्सप्लोर द कंप्लीट प्रॉपर्टी। तो हम वहाँ से थोड़ा बीच के आ जाते हैं। लेट्स सी कैसा है बीच। और ये ऐसा वॉक एरिया है चलने के लिए एंड यू गो टूवर्ड्स द बीच। टडन 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 टडन, ये आ गया बीच। एंड दिस इज़ द बीच। तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस पे बीच है। आई थिंक सो अकासिया का बीच भी, कोलवा बीच भी काफ़ी पास है, बट स्टिल आई वुड से दी वारका का बीच उससे बहुत पास है बिकॉज अकासिया के लिए यू नीड टू क्रॉस दैट छोटा ब्रिज, बट दिस इज़ मोर प्लेजेंट। अच्छा लगता है यहाँ पे। एंड एनीवेज इट्स मानसून। तो ये छोटा ब्रिज क्रॉस करके यू विल गो टूवर्ड्स द ब्रिज, टूवर्ड्स द बीच। एंड वारका बीच इज़ एक्चुअली क्लीन, गंदा नहीं है, पानी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू दी अदर बीचेस। तो इट्स गुड दैट ओके वी कैन टेक अ डिप ओवर हियर। अगर स्विमिंग टाइम है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग करंट्स नहीं है, सो यू कैन जस्ट एंजॉय अ डिप ओवर हियर। काफ़ी पानी अच्छा है, सो अपार्ट फ्रॉम दी स्विमिंग पूल यू कैन एंजॉय द बीच ऑल्सो। दैट इज़ दी व्हाट वी से द प्लस पॉइंट ऑफ गोवा एक्चुअली। और बीच काफ़ी अच्छा है, लेस क्राउडेड बिकॉज मोस्ट ऑफ दी रिजॉर्ट वाले जो पब्लिक है वही यहाँ पे आता है। अदर पीपल्स आर वेरी लेस कंपेयर टू अदर बीचेस एक्चुअली में। और मेरा स्टे वारका में भी इज़ डन फॉर टू नाइट्स। सो अभी आई विल बी गोइंग टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्लब महिंद्रा विच इज़ नियर टू वारका, दैट्स एमरल्ड्स पाम। ओके, सो वहाँ का डिटेल्स और व्लॉग मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सो इट्स अ गुड प्रॉपर्टी एक्चुअली, काफ़ी बड़ी, अराउंड 200+ रूम्स है। ओके, जस्ट वन फ्लोर्स के बंगलोज। मुझे एक्चुअली लगा था कि मुझे अपर फ्लोर मिलना चाहिए था, पर शायद अपर फ्लोर को बालकनी इज़ टूवर्ड्स, बालकनी भी है, अभी मैं देख रहा हूँ तो दिख रही है मुझे, बट रेस्ट इट्स अ गुड प्रॉपर्टी और अच्छा लगा मुझे। और मौसम के वजह से इट्स क्वाइट गुड इनफ। So let's see, hope to see you in the next vlog. So I will continue this with the Emeralds Palm property also. तो ये अपना गोवा का टूर काफ़ी सही हो गया इस बार। और प्लस मैंने कल के दिन में जो डिटेल्स ट्रैवल किया हुआ है वो आपको मैं अनदर ब्लॉग में ऐड ऑन कर दूँगा। सो शायद ये 3 से 4 ब्लॉग्स बन जाएंगे about my 3 to 4 days in Goa. So that's about it. Hope you liked it and definitely
Do like, share, and subscribe to the channel. And we'll see you in the next vlog. And that's it. Take care. Bye bye. See you.